हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 4.2। इस वीडियो में करेंगे प्रॉब्लम 5th। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं वो, अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। तो सबसे पहले बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, नाम दे देंगे इसको ABC। अल्टीट्यूड क्या है, अल्टीट्यूड मतलब उसकी हाइट, तो हाइट मान लेते हैं x है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, या तो हाइट जाने देता है, देखते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। ठीक है, तो अगर मैं बेस को मान लूँ x, ठीक है, ये बेस मतलब ये हो गया ट्रायंगल का BC। तो अल्टीट्यूड क्या है, बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब अगर बेस हमारा x है तो अल्टीट्यूड क्या होगा x - 7। ठीक है, सेंटीमीटर बोल रखा है। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस, तो अल्टीट्यूड आ जाएगा x - 7। ठीक है, अगर हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर है, ये x - 7 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या फाइंड करनी है, अदर टू साइड फाइंड करनी है। मतलब हाइपोटेनियस दे रखी है तो AB और BC फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हमें पता है इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज़ 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर, दैट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कितना हो गया 13 स्क्वायर, AB स्क्वायर कितना आएगा, AB आएगा हमारा x - 7 स्क्वायर, और BC क्या आएगा, BC आएगा x स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर इज 169 एंड x - 7 को सॉल्व करेंगे अभी, तो क्या आ जाएगा ये a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2 इंटू a इंटू बी प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a को x माना है, b को 7 माना है। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर लिख लिया, प्लस x स्क्वायर एज इट इज़ जो यहाँ पे था, ये हो गया हमारा 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 14x, बिकॉज 7 2 14 एंड 14 इंटू एक्स इज 14x प्लस 7 7 49। ठीक है, अब क्या करेंगे, 169 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 गए तो 169 माइनस 49 0 2 1 एंड इट इज़ -120। -120 क्यों, क्योंकि हमेशा बड़े वाले का साइन कंसिडर करते हैं, और इसको ऐसे समझ सकते हैं कंसेप्चुअली, 49 माइनस 169 में अगर कर रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ 169 माइनस 49। क्यों, क्योंकि माइनस इंटू प्लस करूँगा तो प्लस माइनस इंटू प्लस करूँगा तो माइनस 169 आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस करूँगा तो प्लस 49 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एज इट इज़ रहेगा, 169 में से 49 गए तो 120 बचेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये -120 आया, क्योंकि माइनस यहाँ ऑलरेडी था, हमने कॉमन करके किया। तो एक ही बात है, जो समझ में आ रही है उसके हिसाब से चलिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे सबको। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 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 मतलब दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाईएस्ट डिग्री 2 है और a भी नॉन ज़ीरो है, तो इसको इसके साथ कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ से a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा हमारा 1, b आ जाएगा हमारा -7, c आ जाएगा हमारा -60। और हमें पता है इस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन आता है हमारा x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो माइनस b क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर क्या आएगा, -7 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है हमारा, a है 1, c कितना है -60 डिवाइड बाय 2 इंटू 1,
तो हो जाएगा माइनस माइनस 7, मतलब माइनस ऑफ माइनस 7 इज प्लस 7, प्लस माइनस 7 7 ज़ा 49, और माइनस 60 इंटू प्लस 4 इज 6 4 ज़ा 24 आई थिंक, हाँ 6 4 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हो गया 7 प्लस माइनस 240 प्लस 49 इज 289 डिवाइड बाई 2। तो अगर हम 17 का स्क्वायर देखें तो 17 का स्क्वायर क्या आता है, 7 7 ज़ा 49, कैरी 4, 7 1 ज़ा 7, 7 4 11, 7 1 ज़ा 7 1, तो ये 9 8 2, ठीक है। तो ये जो 289 है वो 17 का स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 17 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस माइनस 7, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कट गया तो 17 डिवाइड बाई 2, ठीक है। फाइनली क्या आ गया हमारा 7 प्लस 17 डिवाइड बाई 2, मतलब दो वैल्यूज आएंगी एक्स की। पहला आएगा 7 प्लस 17 डिवाइड बाई 2, दूसरा आएगा एक्स इज इक्वल टू 7 माइनस 17 डिवाइड बाई 2। तो 7 प्लस 17 इज 24 डिवाइड बाई 2, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट 12, और ये हो जाएगा माइनस 10 डिवाइड बाई 2, तो एक्स की वैल्यू आएगी -5, ठीक है। तो एक आ गया 12, एक आ गया -5, तो एक आ गई एक्स की वैल्यू 12, एक आ गई एक्स की वैल्यू -5। इसको करेंगे रिजेक्ट, क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइड ऑफ ट्रायंगल की, मतलब एक्स बेस से बेस को एक्स से डिनोट किया है, तो साइड नेगेटिव नहीं आ सकती ना। तो जब साइड नेगेटिव नहीं आ सकती तो इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यू डिस्कार्ड कर दी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई, ठीक है। जब एक्स की वैल्यू 12 आ गई तो एक्स माइनस 7 कितना आएगा, ये आएगा हमारा 5, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आ गई 12, एक्स माइनस 7 आ गया 5। तो हमारा बेस कितना है, बेस है 12 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप यू गॉट इट।